सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था लीनियर एस्टिमेशन पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, क्या थ्योरी होती है जिस पे आईएसएस पे, गेट पे और सीएसए नेट पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैंने वो डिस्कस कर दिया था। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि जो शॉर्ट नोट्स है उसमें आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट को लिखना है, राइट करके रखना है और अपने माइंड में उन कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, तभी क्वेश्चन पे आप यूज़ कर पाएंगे और उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व होने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक, तो लीनियर एस्टिमेशन पे मैंने बता दिया था जो पार्ट 1 है। ठीक है, लीनियर एस्टिमेशन के जो पार्ट 2 है उस पर मैं फिर आगे वीडियो बनाऊंगा। ठीक, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक, इस पे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं ये नहीं बताया था, शायद भूल गया था मैं, कि रैंडम वेक्टर क्या है या मैट्रिक्स वेक्टर क्या है। तो वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मैट्रिक्स वेक्टर के बारे में बोल रहे हैं तो मैट्रिक्स के वो सारे एलिमेंट जो रैंडम वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स वेक्टर होगा। वेक्टर का मतलब वो उसके सारे एलिमेंट रैंडम वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वेक्टर होगा। ठीक, तो इसमें शायद अब डाउट नहीं होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए इसमें अब जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, CSI नेट पे ये पूछा गया था दिसंबर 2018 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो आपका जो आईएसएस होता है, ठीक है, चाहे गेट हो गया, ये सब क्या करते हैं कि इधर का क्वेश्चन उधर, मतलब जैसे आईआईटी जेम का क्वेश्चन कभी कभी गेट पे दे देता है और गेट का क्वेश्चन आईआईटी जेम पे दे देता है। आईएसएस का क्वेश्चन कभी सीएसआई नेट पे आ जाता है, सीएसआई नेट का क्वेश्चन आईएसएस में आ जाता है या गेट का आ जाता है। तो मतलब ये चारों एक दूसरे से मिले जुले हैं, मतलब आ जाके रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोग का बस यही है कि कॉन्सेप्चुअल और आपका मैथमेटिकल दोनों पूछता है आईएसएस में। ठीक है, और इसमें सीएसआई नेट पे कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछता है। तो आप लोग ठीक है फोकस कीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं सीएसआई नेट का भी यहाँ पे बता रहा हूँ तो आईएसएस में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, गेट में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आईआईटी जेईई में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो ज़रूरत पड़ेगा ही। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आईएसएस का भी मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है, हमारा ये दिसंबर 2018 में 3 मार्क्स में पूछा गया था सीएसआई नेट में क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कंसिडर अ लीनियर मॉडल y1 इज इक्वल टू, ये दो मॉडल दिए हुए हैं, एक y1 एंड y2 का मॉडल दिया हुआ है। ये दोनों ऑब्जर्वेशन वेक्टर है। θ1 प्लस θ2 दिए पैरामीटर हैं। ठीक है, प्लस सिग्मा आई ये इरर वेक्टर है। उसी तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक, आई की वैल्यू यहाँ से बता दिया है कि 1 से 2 पुट किया गया है। ठीक, और यहाँ पे आई की वैल्यू 3 से 4 तक, मतलब ये जो रैंडम वेक्टर दिए हैं आपका, पैरामीटर वेक्टर जो दिए हैं, यहाँ पे 2 पैरामीटर वेक्टर यूज हुए हैं और यहाँ पे 2 पैरामीटर वेक्टर, तो सब करके कितने हैं, 4 पैरामीटर है ना प्रेजेंट है। यहाँ पे बोल दिया है आगे कि वेयर सिग्मा आई आर इंडिपेंडेंट विथ, जब इसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो 0 आ जाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वेरिएंस जो होता है सिग्मा स्क्वायर होगा, हमेशा ऑलवेज 0 होता ही नहीं है, नहीं 0 से ग्रेटर ही होता है। और आई का वैल्यू 1 2 3 4 है ना, 4 आपका पैरामीट्रिक वैल्यू दे दिया है। पैरामीटर्स जो होता है 4 वेरिएबल हैं। अब यहाँ पे वो जो बोल रहा है कि θ1 θ2 एंड θ3 ये रियल को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे θ4 भी आपका होना चाहिए, ये सॉरी ये θ3 है ना, ये θ4 हो और यहाँ पे θ3। ठीक है, ये रियल को बिलोंग कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन इज एस्टिमेबल। ठीक, तो इस क्वेश्चन में, अच्छा आप लोग ये क्वेश्चन में आज सोचते हैं रियल वेल क्या है ना, तो रियल में आपको पता ना चाहिए ना कि माइनस वैल्यू भी आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो ये सारे रियल को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर और भी आगे जानेंगे तो जैसे आप लोग को जो मैं रियल एनालिसिस पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें सारे रियल एनालिसिस बोल रहा हूँ, रियल जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो उसमें सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रियल में क्या होता है, ये सबको डिस्कस कर दूँगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन इज एस्टिमेबल, इसमें बोल रहा है कि कौन एस्टिमेबल होगा इस पैरामीटर में। ठीक है, क्या जब इनको ऐड, हम जब इसको ऐसा हम बनाए जुगाड़
कि इनको ऐड करने पे हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाए, उसको माइनस करें तो लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से 4 टाइप्स के दिए हुए हैं, हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका θ1 प्लस θ2 दो मॉडल दिया है ना, गिवन क्या क्या दिया है, y1 इक्वल टू θ1 प्लस θ2 और सिग्मा i, और दूसरा क्या दिया है y2 इक्वल टू आपका क्या दिया है θ1 माइनस θ3 प्लस सिग्मा i। ओके, ये दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, सॉरी, अब ए को चेक करने के लिए हम ए को देखते हैं कि ए क्या एस्टिमेबल है कि नहीं है। तो ऐसा लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे θ1 प्लस θ3 प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि θ3 माइनस में है और ये θ1 क्या है, प्लस में है। तो ऐसा लाने के लिए यहाँ पे ऐसा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम कुछ भी करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करें, चाहे कुछ भी करें, है नहीं, फिर भी ये क्या करेगा, ऐसा पैरामेट्रिक फंक्शन जो होता है ऐड होके लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आप खुद ही ट्राई करके देख लेना कि θ1 प्लस θ3 ऐसा कोई ऑपरेशन है जो इसके कुछ भी इधर आ जाए, y1 4 1 y2 ऐसे कुछ भी आ जाए, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट ऐसा आना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन लेंगे, ठीक। तो ये एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये वाला फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो हो गया रॉन्ग हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरा देखते हैं बी वाला देखते हैं θ2 माइनस θ3। तो बी वाला देखते हैं, आप खुद देखो θ2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हो सकता है, क्योंकि हम अगर क्या कर दें, ऑपरेशन चला दें, ऑपरेशन बी वाला में, ठीक है। क्या करें कि इक्वेशन 1 दिया है और इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 माइनस सॉरी θ2 माइनस θ3 है ना, तो अगर माइनस करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर इससे माइनस करते हैं तो ये वाला माइनस हो जाएगा, मतलब ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं आएगा। लेकिन जब प्लस की बात आ जाती है तो क्या प्लस में आ रहा है क्या, आपको ये चेक करना है। θ2 प्लस θ3 क्या प्लस में आ रहा है क्या, तो ये वाला भी बी वाला भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। अब सी चेक करते हैं। अगर आप समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग फिर से यहाँ पे समझिएगा, मैं सी वाला को समझा रहा हूँ। θ2 और प्लस θ3 हमको ये देखना है कि हम इसमें ऐसा क्या ऑपरेशन करें, जोड़ें या घटाएं कि ये ऐसा आए पहले, ठीक है। जैसे θ2 प्लस θ3, अब देखिए यहाँ पे θ2 प्लस θ3, क्या हम अगर इसको माइनस लगा देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो ऑपरेशन देखिए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, माइनस कर दें, ठीक है। तब क्या होगा, देखिए y1 माइनस y2 हुआ इक्वल टू ये दिया है θ1 प्लस θ2 दिया है, सिग्मा i दिया है, ये माइनस हो रहा है θ1 प्लस θ2 θ3 माइनस सिग्मा i। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेशन लेंगे, एक्सपेक्टेशन y1 माइनस y2 लिए, एक्सपेक्टेशन लिए, ओके। अब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एक्सपेक्टेशन θ2 माइनस एक्सपेक्टेशन θ3 माइनस, अच्छा सॉरी, इधर भी आपका एक्सपेक्टेशन है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये इतना बचा। अब ये किसी भी पैरामीटर का जब हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो उस पैरामीटर के इक्वल हो जाता है, ये भी इक्वल हो जाएगा, तो हमारे एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया। ये वाला देखिए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया। तो ये मैं वही बात बोल रहा था कि ऐसा हम कुछ भी ऑपरेशन करें, आप माइंड में खुद सोच के चलना कि ऐसा आ जाए, ठीक है, या फिर आप करके एक बार देख लेना, ठीक है, नोटबुक में। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है, एक्सपेक्टेशन लेने पे ऐसा आ जाता है, तो ये एस्टिमेबल है, तो सी वाला आपका 2 हो जाएगा, ये एस्टिमेबल होगा। अब देखते हैं कि ये क्या, ये डी वाला ट्रू होगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ऐसा क्या होगा। तो हम इसको चेक करेंगे, आप खुद देखिए कि हमारे पास क्या है, θ1 प्लस में है, ठीक है, बात सही है, θ2 θ3, तो ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होगा कि जिसको हम प्लस करें या कुछ भी ऑपरेशन चलाएं तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक, तो इसका सिर्फ सी 3 मार्क्स का है, तो एक ही राइट वाला आता है, तो एक ही करेक्ट होगा, सी वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें समझ नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से रिपीट करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जो नए हैं वो अपने प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम जो पहले मैंने मेथड बताया था कि हम ऑपरेशन करके हम देख सकते हैं कि ये एस्टिमेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उस टाइप से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, एस्टिमेबल होने के बावजूद भी वो हमारा ट्रू आता नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है कभी दिक्कत, तो दूसरे मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया रैंक मेथड। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जैसे मैं सिखाऊंगा आगे जाके कि कैसे रैंक निकालते हैं, जैसा भी है मैंने आपको थ्योरी पे इस पे बताया था पहले, आपके जो प्रीवियस वीडियो था उस पर, तो मैं उस थ्योरी का ही रैंक थ्योरी का ही यूज़ कर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए निकालने के लिए इसमें से हम क्या करेंगे, देखेंगे थीटा, बीटा और गामा हमको किस फॉर्म में देखना है, हमको देखना है थीटा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्म में। तो इसमें देखो थीटा का कोफिशिएंट कितना दिया है, पहला वाला ये थीटा, बीटा और ये गामा के फॉर्म में चेक करना है। ये 2 दिया है थीटा का, इसमें थीटा का नहीं दिया है, मतलब 0 है। ठीक है, और थर्ड वाला में थीटा है क्या, 1 है, यहाँ पे ये है। ठीक है, उसी तरीके से बीटा वाला देखना है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये 1 हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, और गामा में देखेंगे, इसमें गामा नहीं है प्रेजेंट, तो ये 0 हो गया, और यहाँ वाला 2 हो गया। ठीक है, यहाँ वाला क्या है, 1 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर लिए कि ये हम मैट्रिक्स निकाल लिए ए का। अब इससे हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स हम चेक करेंगे कि ये एस्टिमेबल है कि नहीं है। तो हुआ है, हम चाहें तो हम बस इसको इस टाइप की चीज़ों के लिए हमें ये सिंपली जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जो रैंक निकालना है, नंबर ऑफ पैरामीटर क्या दिए हैं, 3 दिए हैं। ठीक है, तो हम नंबर इसका रैंक निकाल लेंगे, अगर उसका रैंक अगर 3 आ जाता है तो मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर के इक्वल हो गया, तो ये तीनों एस्टिमेबल हो जाएंगे। और बाकी इन सब की बात आती है तो आप लोग सिंपली वो ऐड वाला सिस्टम ऑपरेशन लगा सकते हैं कि ऐसा पहले हम इधर लाने, इसके रेस्पेक्ट में एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करा दें। ठीक है, तो एस्टिमेबल हो जाएगा। या फिर इसको फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और उसका रैंक निकाल के हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बता देता हूँ, और बाकी जो नेक्स्ट मैं जो ये वाला एस्टिमेशन पार्ट जो 2 बताऊँगा, उसके बाद जो क्वेश्चन अपलोड करूँगा। ठीक है, तो उस पर सारे और भी जो क्वेश्चन आए थे उन सबको भी मैं इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कैसे यूज़ करके निकालते हैं वो सब मैं उसमें वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, आपको पहले रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, उसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब नहीं होता है तो उसका सब मैट्रिक्स को ही हम रैंक कर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका R1 है, R2 है, और ये क्या है, रो वाला आपका R3 रो है। ठीक है, ये R3 रो है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो 0 प्रेजेंट है, हमको 2 0 चाहिए, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम R3 में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके फिर R1 को माइनस कर देंगे, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो चलिए R3 है ना माइनस R1 ऑपरेशन किए। ठीक है, तो ये आएगा, क्या आएगा ऑपरेशन करने पे, ये आएगा 2 1 0। ठीक है, 0 1 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से 2 माइनस किए तो क्या आएगा, 0। 2 से फिर 1 का माइनस किए तो 1 आया, फिर इसमें 2 है, 0 किए तो 2 आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से नया एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन क्या है, ये वाला तो ऑपरेशन कर लिया, अब सेकेंड रो का बचा है, हम क्या कर दिए कि इसको इससे माइनस कर दिए। तो चाहे हम इसको माइनस कर दें चाहे इसको माइनस कर दें। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, अगर हम R3 में, सॉरी ये किस में कर रहे थे, R3 में ना, R3 में। ठीक है, R3 में कर रहे थे, हम क्या कर दें, फिर से इसको हम चेंज कर दें, इसको हम चेंज कर दें, अगर हाँ R2 में ऑपरेशन कर देते हैं, R2 में क्या कर दें कि R3 माइनस R2 करना था। ठीक है,
0 1 2 और ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा ये रो एचेलॉन फॉर्म क्या है, ये कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका इंक्रीज हुआ ना, इसमें 0 है फिर 2 0 है, तो ये रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। रो एचेलॉन फॉर्म कहता है कि जो आपका रैंक ए का मैट्रिक्स जो होगा, जब रो एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाता है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होता है, नंबर ऑफ जीरो रो है ना। तो ये क्या है नॉन जीरो 1 2, तो ये 2 हो गया, तो इसका रैंक कितना हो गया 2 हो गया। और हमारा नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है, नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है, अल्फा बीटा गामा, ये 3 है। तो ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है ना, तो नंबर ऑफ पैरामीटर के इक्वल नहीं आया है इसका रैंक, तो ये तीनों क्या है एस्टिमेबल नहीं है। अगर 3 आता तो एस्टिमेबल होते हैं, तो ये डज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से इसका हम करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ये रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो हम इससे क्या करते हैं, सब मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर के, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनने चाहिए, मतलब रो और कॉलम सेम निकालते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम बराबर होता है, 2 + 2 3 + 2 है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स बनता सब मैट्रिक्स, वही उसका रैंक हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले में। बाकी में तो आप लोग का इसमें अगर हम बी और सी और डी को देखें तो इसमें आप लोग को सिंपली वैसे ही करना पड़ेगा। तो ए आपका नॉट करेक्ट हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इसमें दिया है आपका बी थीटा माइनस गामा, ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये गामा दिया हुआ है। अगर हम क्या कर दें कि y1 में से y3 कर दें, y1 माइनस y3 कर दें, तो क्या होगा 2 थीटा प्लस बीटा प्लस E1 माइनस थीटा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस E3। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2 थीटा में, तो ये थीटा बच गया, यहाँ पर से बीटा बीटा कट हो जाएंगे। अब इरर फंक्शन के बारे में देखते हैं, ये माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है, और ये बच जाएगा E1 माइनस E3। अब इसका एक्सपेक्टेशन ले लिए y1 माइनस y3, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन ये हो गया, और इसका भी एक्सपेक्टेशन ले लिए, इसका भी एक्सपेक्टेशन ले लिए, ठीक है, इसका भी एक्सपेक्टेशन ले लिए, ठीक है। अब इसका एक्सपेक्टेशन ले लिए, तो एक्सपेक्टेशन लेने के बाद क्या बचेगा, ये थीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये y1 माइनस y3, मतलब आपका b वाला क्या ट्रू, ये एक एग्जिस्ट कर गया, y1 माइनस y3 मतलब आपका b वाला क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो b वाला ट्रू हो जाएगा। उसी तरीके से आपका अगर c देखें 2 गामा माइनस 2 थीटा, तो आपको बताओ, आप खुद देखो यहाँ पर से 2 गामा माइनस 2 थीटा ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर हम जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया है, इक्वेशन 3 दिया है, इसमें हम क्या किए थे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन जो 1 था उसमें इक्वेशन 3 को माइनस कर दिए थे, ठीक है। अब इसमें सी वाला में क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देन क्या होगा y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, और y1 माइनस y2 कर देंगे तो 2 थीटा ये हो जाएगा, 2 थीटा प्लस बीटा प्लस E1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये सारे माइनस हो जाएंगे, बीटा माइनस 2 गामा है ना, ये हो जाएगा 2 गामा, और ये E2 हो जाएगा, ओके। तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 थीटा माइनस 2 गामा। जब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो y1 माइनस y2 करेंगे, तो इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे जब 2 एक्सपेक्टेशन थीटा और 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ गामा माइनस ई और एक्सपेक्टेशन E2, तो आपको पता ही है कि ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, है नहीं, बचेगा क्या सिर्फ 2 थीटा माइनस 2 गामा। तो इसका क्या हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चनों में कैसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से करते हैं, क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ठीक है, और इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। तो ये आपका ये ट्रू हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका सी भी ट्रू हो गया, है ना। ये 4.75 मार्क्स में ही पूछा गया था शायद। अब इसमें थीटा प्लस गामा वाला देखते हैं कि थीटा प्लस गामा वाला ऐसा क्या एस्टिमेबल होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर से देखिए थीटा प्लस गामा आना चाहिए। तो
ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो भी बीटा ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो डी वाला क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका डी वाला क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा। आप थ्योरी को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं लीनियर एस्टिमेबिलिटी चेक करने के लिए, और आगे भी कुछ क्वेश्चनों में एस्टिमेबिलिटी मतलब जैसे क्वेश्चन आता है जैसे कि अनबायस्ड है, एस्टिमेबल है नहीं, और कभी कभी कंसिस्टेंट को भी ऐसे करके ऐड कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ऐड कर सकता है। तो आप लोग को ये सब थ्योरी को और इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखने हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप कहीं से ढूंढ करके आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट में आप सेंड कीजिएगा, मैं उसको बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो और भी जो अब नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर 2 इसमें करूँगा लीनियर एस्टिमेशन पे पार्ट 2 में, ठीक है, तो उसमें मैं थ्योरी जो बताऊंगा उसके बाद जो क्वेश्चन फिर से उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन करूँगा, तो सभी को पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोग को समझ आ गया हो, आई होप। तो आप लोग इसको अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक, और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और इसी तरीके से मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा,